उमा शांत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जय श्री राम प्यारे साथियों, सुंदरकांड चौपाई 8 भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही ज्यादा अच्छी चौपाई गाकर आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सुमित कुमित सब के उर रहाई, नाथ पुराण निगम यस कहाई। जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थित रहती हैं, और जहाँ बुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। देखिए, आज हम नहीं समझ पाते हैं और हमारे दुखों का असल में कारण यही सब है। तब उर कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिप प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तहि सीता पर पीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रुओं को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्र के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। दोहा देखिए 40 नंबर की। तात चरण गही मांगहूँ, राख्यूं मोर दुलार। और सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे नाथ, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। ऐसा विभीषण जी रावण को समझाते हैं। ये मेरा 8वां भाग है। अगर आप हमारा पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा भाग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ इसके सारे भाग मिल जाएंगे। बुद्धि पुराण तृतीय सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुन दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीत बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जिय सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पाछ मूढ़ तो ही भावा। काहे न खल यस को जग माही, भुजबल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिलो जाइति नहीं कहु नीति। अस कहीं के हंसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से
जा मिल और उन्हीं को नी बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा शांत काई इहाई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पीतो सारिस भलहि मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। देखिए, रावण अपने भाई विभीषण को लात मारता है, लेकिन विभीषण जी फिर भी उसका भला चाहते हैं। साचु सांग लाए नभ पथ गायऊ, सब सुनाई कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। 40 नंबर दोहा देखिए। रामो शांत संकलाप प्रभु, सभा काल बसतोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहूं जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प योग सर्व सामर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु आवाज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरस रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनायक के पास चले। देखे हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुला सेवक सुख दाता। जे पद पारिस तारी रिस नारी, दंडक कानक पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, आहो भाग्य मैं देख्यूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं,
मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। दोहा देखिए 42 नंबर की। चिन्पा नह के पदु कहीं भरत रहे मन लाए, और ते पद अनुज बिलो कहीं इन नए नहीं अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आह आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि कारत सप्रेम विचारा, आयो सबदि सिंधु यही पारा। कापै विभीषण आवत देखा, जाना को दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वो शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राख कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कासु ग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बुझे कहा, काहे का पीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वनराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। भेद हमार ले न सठ जावा, राखियु बांधी मोहियस भावा। शाखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण है शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वाछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए, पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। दोहा देखिए। शरणागत कहूँ जेता जहीन, जन हित अनुमान। ते नर पावर पाप मय, तीन बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। अगर आपका विरोधी कोई है लेकिन वो आपसे क्षमा याचना करके आपकी शरण में आना चाहता है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए, जैसे कि इस दोहा में साफ साफ लिखा हुआ है। कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि,
जन्म कोट अघनासई तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवांत कर सहज सुभाव, भजन मूरत ही भाव न काऊ। जो पाए दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन, देखिए कितनी अच्छी चौपाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद ले न पठवा 10 सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हान नहीं है। जगमाहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमस माहु तेते। जौसा भीत आवा सरनाई, राखियूं ताहि प्राण की नाही। क्योंकि सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह चाहूंगा। ओ भय भांति तेहि आने हूँ, हंस कहीं कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले जाओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तहीं आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरहि ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुगध दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बाहुर राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटक एक टक पल रोकी। उज प्रलंब कंजार अनुलोचन, समल गात्र प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धारी धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं और विशाल ब्रज स्थल चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के
स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमा अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोक हितम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं, हे राक्षस, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। दोहा देखिए। श्रावण सो जस सुने आसो, प्रभु भंजन भव भीरे, त्राहि त्राहि आरती हरने, शरण सुखद रघुबीरे। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा, दिन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुत्साहित में लटिक बाए ठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कौलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खलमंडले बसाहूं दिन राती, सखा धर्म निभाई के ही भांति, मैं जानूं तुम्हार सब रीति, अतिनय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीत नहीं सुहाती। बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट सांग जन दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना परम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। जय श्री राम दोस्तों।